हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says during development scarce needs. First one is one intermediate host, second one is two definitive hosts, third one is no intermediate host, fourth one is no definitive host. इस क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया है कि जब स्कैरिस का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसे किस तरह का होस्ट चाहिए होता है. तो आइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर देखते हैं. सबसे पहले जो है बात करेंगे इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि स्कैरिस क्या होता है. स्कैरिस को जो है राउंड वर्म भी कहा जाता है, और ये फाइलम स्केलहेलमिंथेस से बिलोंग करता है. उसके बाद ये जो है एक यहाँ पे पैरासाइट होता है, यानी कि यहाँ पे दूसरे की बॉडी में रहता है. और ये जो पैरासाइट होता है ये पाया जाता है ह्यूमन में. और ह्यूमन में जो पैरासाइट होता है जिसका पूरा नाम होता है स्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, और कॉज करता है एक बीमारी को जिसका नाम होता है स्कैरियासिस. स्कैरियासिस को जो है कॉज करता है, और ये ह्यूमन के जो है इंटेस्टाइन में रहता है. कहाँ रहता है? इंटेस्टाइन में जो है रहता है. अगर हम यहाँ पे बात करें जो स्कैरिस होता है उसे किस तरह का जो है होस्ट चाहिए होता है, तो कह सकते हैं इसमें जो है वन डेफिनिटिव होस्ट की जो है यहाँ पे इसे ज़रूरत होती है. और जो स्कैरिस होते हैं वो एक मोनोजेनेटिक होते हैं, यानी कि यहाँ पे इसे सिर्फ एक ही जो है होस्ट की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें वन डेफिनेटिव होस्ट की, तो डेफिनेटिव का मतलब क्या है ये हम समझते हैं. तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो डेफिनेटिव होता है उसमें ये देखा जाता है कि, तो यहाँ पे देखते हैं डेफिनेटिव का मीन्स और मतलब. यहाँ पे मीनिंग क्या होगा कि डेफिनेटिव होस्ट यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, सपोर्ट्स द एडल्ट. जो एडल्ट जो है यहाँ पे कोई भी अगर पैरासाइट हुआ, जैसे कि यहाँ पे स्कैरिस की बात करते हैं, और बात करें जो सेक्सुअली जो है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फॉर्म होता है पैरासाइट का, उसको ये क्या करते हैं, डेफिनेटिव होस्ट जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं. तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, जो डेफिनेटिव होस्ट होता है तो ये जो है एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि ह्यूमन जो है यहाँ पे डेफिनेटिव होस्ट हो सकता है. किसके लिए? स्कैरिस के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट की जो है जरूरत नहीं देखी जाती है. नो इंटरमीडिएट होस्ट. तो अगर हम यहाँ पे बात करें इंटरमीडिएट होस्ट की, तो इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब ये होता है जहाँ पे ऐसा होस्ट जहाँ पे नॉर्मली यूज पाया पैरासाइट, जो किसके द्वारा यूज किया जाता है, पैरासाइट के द्वारा अपने लाइफ साइकिल को चलाने के लिए. उसके बाद ये जो है मल्टीप्लाई होते हैं यहाँ पे एसेक्सुअली, और हमने देखा डेफिनेटिव होस्ट में वहाँ पे क्या हो रहा था, सेक्सुअली हो रहा था. यही डिफरेंस है अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों में. तो यहाँ पे हमने देखा जो ह्यूमन होता है वो एक डेफिनेटिव होस्ट होता है, यानी कि कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट यहाँ पे नहीं देखा जाएगा. और हमने ये भी देखा कि मोनोजेनेटिक होता है. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे नो इंटरमीडिएट होस्ट. तो चलिए हम ऑप्शन में चलते हैं. पहला जो ऑप्शन दे रखा है वन इंटरमीडिएट होस्ट, तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है अगर स्कैरिस की बात करते हैं, उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत. उसके बाद दूसरा दे रखा है टू डेफिनेटिव होस्ट्स, तो यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होता तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता. हमने देखा 1 होता है डेफिनेटिव होस्ट और कौन सा,
नाम है ह्यूमन। ह्यूमन में कहाँ पाया जाता है? ये जो स्कैरिस होता है इंटेस्टाइन में होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। सी दे रखा है यहाँ पे नो इंटरमीडिएट होस्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ये आंसर हमने देखा कि ये जो है रिक्वायर करता है इसके पास, मतलब बात करें जो इनका डेवलपमेंट होता है स्कैरिस का, तो इसे जो है एक ही डेफिनेटिव होस्ट चाहिए होता है, जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन, और यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर? लास्ट है नो डेफिनेटिव होस्ट। नो नहीं, यहाँ पे 1 होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।